आज के वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा अमेजन किंडल के इस डिवाइस को फिजिकल बुक्स के साथ में, और साथ ही में ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि किन मामलों में अमेजन किंडल का ये जो डिवाइस है ये फिजिकल बुक से बेटर है और किन मामलों में फिजिकल बुक से पीछे रह जाता है। और आखिरी में मैं अपना फाइनल कंक्लूजन भी दूंगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है। और अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो आपको ये अमेजन किंडल का डिवाइस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है अमेजन किंडल के इस डिवाइस का वो ये कि इसके अंदर आप हजारों किताबें रख सकते हो, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और ये आपको इंटरनेट पे हर जगह मिल भी जाएगा ये वाला फैक्ट कि अमेजन किंडल का डिवाइस इसलिए बेटर है क्योंकि इसके अंदर आप हजारों किताबें रख सकते हो। पर उन हजारों किताबें रखने का फायदा क्या है? उनका फायदा ये है कि जब आपका ट्रांसफर होगा या आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करोगे तब आप अपनी बहुत सारी किताबें अपने साथ में नहीं ले जा सकते। ऐसे समय पर अमेजन किंडल का ये डिवाइस बहुत काम आता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि 2018 में मेरी जॉब लगी तमिलनाडु में, और तब मैं नोएडा से तमिलनाडु शिफ्ट हुआ, और तब मैं अपनी बहुत सारी किताबें अपने साथ में नहीं ला पाया था। और ऐसे टाइम पे अमेजन किंडल का जो डिवाइस है ये मेरे बहुत काम आया था क्योंकि मेरी जो फेवरेट बुक्स थी वो इसके अंदर थी। और जब मैं आया तो मैं अकेला भी रहता था, तो उस टाइम पे मेरा बहुत टाइम बुक्स पढ़ने में स्पेंड होता था, और मेरी बहुत सारी मेरी जो फेवरेट बुक्स थी वो पीछे नहीं रह गई अमेजन किंडल की वजह से। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट जो अमेजन किंडल का है वो है वर्ड फॉर्मेटिंग, कि कोई भी किताब हो आप सेम वर्ड फॉर्मेट में जो आपका जो फेवरेट फॉन्ट है, आपका जो फेवरेट फॉन्ट साइज है, आपका जो फेवरेट टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग है, आपकी जो फेवरेट लाइंस के बीच में स्पेसिंग है, आप उसी सेम फॉर्मेट में सारी किताबें पढ़ सकते हो। अगर मैं आपको फिजिकल बुक्स का एग्जांपल दूं तो ये किताब है एपिक्टेटस की द क्लासिकल मैनुअल ऑफ वर्च्यू, हैप्पीनेस एंड इफेक्टिवनेस। बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत शानदार किताब है, बहुत उम्दा किताब है, और ये टाइमलेस विजडम है इसके अंदर। और इस किताब अब एक्चुअली जो एपिक्टेटस थे वो तो रोमन टाइम में थे, तो उनकी जो राइटिंग्स हैं उनको ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में, और इसकी बहुत सारी अच्छी ट्रांसलेशन है नहीं और बहुत सारी अच्छी कॉपीज भी नहीं है। तो ये पेंगुइन क्लासिक्स इसकी ये कॉपी निकालता है और मैंने ये खरीदी। अब ये बुक तो इतनी अच्छी है, मतलब जो एपिक्टेटस है उसकी राइटिंग इतनी अच्छी है, ट्रांसलेशन भी अच्छी है, पर आप देख सकते हो कि इसका जो प्रिंट है वो उतना अच्छा नहीं है, लाइन स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं है, फॉन्ट बहुत छोटे हैं। तो इस बुक को जो पढ़ने का एक्सपीरियंस था मेरा वो अच्छा नहीं रहा। मैंने रिटर्न इसलिए नहीं की बुक क्योंकि यही एक इसी तरह का ही प्रिंट अवेलेबल है मार्केट में, तो जैसा भी ये काम चलाना पड़ेगा। ये बुक भी मैंने पहले अमेजन पे पढ़ ली थी और मुझे ये इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि इसकी फिजिकल कॉपी मेरे पास में होना चाहिए, और इसलिए मैंने खरीदी थी। तो अमेजन किंडल में जो पॉजिटिव चीज है वो ये कि आप सारी बुक्स से, जैसे अगर मैं ये डायमंड्स इन द डस्ट एक बुक है जो अभी मैं आजकल पढ़ रहा हूं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जैसे ये मेरी फॉर्मेट, ये मेरा साइंस सेरिफ में पढ़ता हूं मैं, ये मेरी फॉर्मेटिंग है। और जो आपकी पर्सनल फॉर्मेटिंग है, जो आपको वर्ड फॉर्मेट पसंद है, जो आपको फॉन्ट पसंद है, जो साइज पसंद है, जो लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, जो भी चीजें, इनफैक्ट जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है तो वो आप सारी बुक्स सेम तरीके से पढ़ सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा कि अरे मैं नई किताब शुरू कर रहा हूँ, या कैसा फॉन्ट है, या फिर है ना ये लाइन के बीच में स्पेस ही नहीं है, मैं कहाँ हाईलाइट करूँ, कहाँ अंडरलाइन करूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो अमेजन किंडल का डिवाइस आपके लिए सॉल्व कर देता है। तो ये तो होगी दो पॉजिटिव बातें, पहली कि इसमें हजारों किताब रख सकते हैं, और दूसरी कि आप अपनी फेवरेट वर्ड फॉर्मेटिंग में सारी बुक्स पढ़ सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अमेजन किंडल के इस डिवाइस को फिजिकल बुक से बेटर बनाता है, और इनफैक्ट बहुत बेटर बनाता है, और जो कि गेम चेंजर पॉइंट है, वो ये कि अमेजन किंडल के इस डिवाइस में सर्च का फीचर है। इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा है कि यार ये चीज मैंने पढ़ी है पर कहाँ पढ़ी है याद नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार प्लासिबो इफेक्ट मैंने पढ़ा है पर ये कहाँ पढ़ा है मुझे याद नहीं, तो मैं इमीडिएटली इस अमेजन किंडल के डिवाइस में इसको सर्च मार सकता हूँ, और वो सारी किताबें जिसमें प्लासिबो इफेक्ट का जिक्र हुआ है वो सारे सर्चेज मेरे सामने आ जाएंगे, और उस पॉइंट को दोबारा पढ़ सकता हूँ, और जो भी कुछ मैंने चीजें पढ़ी हुई थी, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसे कंसोलिडेट कर सकता हूँ। और अगर आप जानते भी हैं कि अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हैं, कोई भी चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप उस चीज को रिकॉल करते हैं तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये जो सर्च ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अमेजन किंडल के डिवाइस को फिजिकल बुक से बहुत बहुत बेटर बनाता है। चौथा पॉइंट जो अमेजन किंडल के डिवाइस में बेटर है फिजिकल बुक से, वो ये है कि आप अपनी सारी हाइलाइट्स को, एक किताब की सारी हाइलाइट्स को, या वैसे भी अपनी सारी हाइलाइट्स को एक जगह पर देख सकते हो। अमेजन किंडल की जो वेब ऐप है
उसको डेस्कटॉप पे ओपन कर सकते हो और वहां पर आपकी जितनी भी हाइलाइट्स हैं, आपने किसी भी डिवाइस में, अगर फोन में जो अमेजन किंडल की आपकी ऐप है उस पर बुक पढ़ रहे हो, या अमेजन किंडल में आप बुक पढ़ रहे हो, या जो वेब एप्लीकेशन है अमेजन की डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उस पर पढ़ रहे हो, तो वो सारी जो आपकी हाइलाइट्स है सबको कंसोलिडेट करके वो जगह दिखा देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो और आपके अंदर आपकी कोई हाईलाइट है, आपको याद आ रही है, वो आपको यूज करनी है, तो अगर आपने हाईलाइट फिजिकल बुक में किया हुआ है तो आपको फिर वो टाइप करना पड़ेगा। पर अगर आपने अमेजन किंडल में पढ़ा हुआ है उस चीज को, तो वो आपको हाईलाइट इमीडिएटली दिखा देगा वहां डेस्कटॉप वर्जन में, और आप उसको यूज कर सकते हो। और वैसे भी अगर आपको प्रिंट लेना है अपनी हाइलाइट्स का, अगर आपको है ना, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे अपनी हाइलाइट्स को आप यूज कर सकते हो। और इसीलिए अमेजन किंडल का ये जो हाईलाइट वाला फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने के लिए और उसे रीयूज करने के लिए और उसे क्रिएटिव तरीके से यूज करने के लिए बहुत बेहतर है। तो ये भी एक फीचर है जो अमेजन किंडल की इस डिवाइस को फिजिकल बुक से बेटर बनाता है। चौथा फीचर जो मुझे अच्छा लगा जो इस अमेजन किंडल के डिवाइस को फिजिकल बुक से बेटर बनाता है वो ये कि इसके अंदर इनबिल्ट लाइट है। मेरे पास ये किंडल पेपर वाइट है और इसके अंदर इनबिल्ट लाइट आती है। तो अक्सर जब मेरी बेटी या मेरी वाइफ सो जाते हैं तो हमें कमरे की लाइट बंद करनी पड़ती है, तो ऐसे में मैं ये इस इनबिल्ट लाइट के सहारे अपनी बुक्स पढ़ सकता हूँ। हालांकि फिजिकल बुक्स के साथ भी मैं टेबल लैंप यूज कर सकता हूँ और मैंने टेबल लैंप खरीदा भी था, और पर फिर भी मुझे जो ये इनबिल्ट लाइट के थ्रू पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है ना, उससे उनको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता और इसकी जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल भी आंखों पे असर नहीं डालती हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा अमेजन किंडल के इस डिवाइस का कि इसके अंदर इनबिल्ट लाइट है। तो अगर आपका कोई रूममेट है वो सो रहा है, लाइट बंद करनी पड़ी, तो आप कैसे पढ़ोगे? तो ऐसे में ये जो किंडल का जो ये इनबिल्ट लाइट वाला फीचर है बहुत काम आता है। छठा फीचर जो मुझे अच्छा लगा अमेजन किंडल के इस डिवाइस का फिजिकल बुक से वो ये कि किड्स प्रूफ है। ये किड्स प्रूफ वाला जो टर्म है ये मैंने ही अपने लिए कॉइन किया है कि एक्चुअली होता है कि जब मैं फिजिकल बुक्स पढ़ता हूँ ना तो मेरी बेटी को भी रहता है कि नहीं मैं भी यही किताब पढ़ूंगी, और वो किताबें मतलब लेती है मेरे से और कभी कभार तो उसके पेज फाड़ देती है या पेज मोड़ देती है या किताब लेके भाग जाती है, मुझे पढ़ने नहीं देती। तो अमेजन किंडल का ये फायदा है ना कि वो केवल मेरे से छीन तो लेती है अमेजन किंडल, पर इसमें वीडियो चलते नहीं है, इसमें ना यूट्यूब है ना कोई वीडियो चलता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वो इसको लेती है, वो इसको स्क्रॉल करती है, स्क्रॉल लेके फेंक देती है और मतलब मेरे को वापस दे देती है। ये किसी काम का नहीं है और इसीलिए फिर मैं अपना आराम से फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कि फिजिकल बुक्स के साथ में यही दिक्कत है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो वो किताबों को फाड़ देंगे या पेज मोड़ देंगे, या मेरी बहुत सारी बुक्स पे उसमें पेन चला रखे, खोल खोल के पेन चलाती रहती है वो। हालांकि ठीक है यही बातें तो बाद में याद आएंगी, लेकिन खैर अगर वो फैक्ट हम अलग रख दें तो ये जो फीचर है अमेजन किंडल का कि इसमें कुछ भी और चलता नहीं है, सिर्फ किताबें ही खुलती हैं, तो ये आपके छोटे बच्चों से इसे बचाता है। तो ये सब चीजें थी जो अमेजन किंडल के डिवाइस को बुक से बेटर बनाती हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट जहां पर अमेजन किंडल का ये जो डिवाइस है ये फिजिकल बुक से पीछे रह जाता है। एक एरिया जहां मुझे लगता है कि फिजिकल बुक से अमेजन किंडल के डिवाइस से बहुत बेटर है वो ये कि अगर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो जिसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बहुत सारे टेबल्स यूज हुए हैं, ग्राफ्स यूज हुए हैं, तो वहां पर अमेजन किंडल से उस चीज को पढ़ने का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। ये मैंने भी देखा है और मैंने इस चीज के बारे में बहुत पढ़ा भी है, सुना भी है कि वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर टेक्स्ट बुक पढ़ने की सोच रहे हैं तो वो अमेजन किंडल से नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है और एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। और दूसरी चीज ये कि अगर आप कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हो जो कि इंटेलेक्चुअली बहुत चैलेंजिंग है, जिसमें नए नए टर्म्स आ रहे हैं, तो अमेजन किंडल से पढ़ने का मैंने ये देखा है कि एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहता। जैसे कि एक बुक है ये जेरेड डायमंड की गर्ल्स जम्प्स एंड स्टील्स। ये बुक मैंने अमेजन किंडल पे पढ़ने की 3-4 बार कोशिश करी पर मेरे से हो नहीं पाया, बिकॉज ये बुक इंटेलेक्चुअली बहुत चैलेंजिंग है, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं। अब आप इसलिए फिजिकल बुक आपके हाथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है ना वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई ऐसी बुक्स पढ़ते हो जिसके अंदर की आपको बहुत आप इंटेलेक्चुअली चैलेंज हो रहे हो, जैसे एक और बुक मुझे याद है कि मैट रीडले की थी जेनोम। आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, हाईली रिकमेंडेड बुक है। जेनोम जो है वो जीन्स के बारे में है, जीन्स की हिस्ट्री के बारे में है। तो वो बुक जब मैंने शुरू करी किंडल से तो मेरे सर के ऊपर से मतलब निकल गई, और फिर मैंने उसकी फिजिकल बुक खरीदी और फिर मैंने धीरे धीरे होता है अंडरलाइन करके हाईलाइट करके आप पढ़ रहे हो, फिर उस पर कुछ लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, फिर अलग से डायरी में भी लिख रहे हो। तो ऐसी जो बुक्स हैं जो इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग हैं तो उसके लिए फिजिकल बुक्स बेटर हैं। अमेजन किंडल जो है वो उस तरह का एक्सपीरियंस दे नहीं पाता, लर्निंग एक्सपीरियंस। दूसरा जो फीचर फिजिकल बुक्स को अमेजन किंडल से बेटर बनाता है वो ये कि अगर कोई ऐसी बुक्स हैं जिनकी रीडेड वैल्यू बहुत है, मतलब कि जिनको आप बार बार पढ़ना चाहते हो या जिनमें प्रैक्टिकल टिप्स बहुत हैं, तो ऐसी बुक्स को इट्स बेटर टू बाय अ फिजिकल कॉपी।
जैसे कि मैंने ये एटॉमिक हैबिट जो बुक है जेम्स क्लियर की, ये मैंने पिछले साल पढ़ ली थी अमेजन किंडल पे। पर इस बुक की रीडेड वैल्यू बहुत है, ये बुक आपके बहुत काम आती है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि आपको हैबिट्स को बिल्डअप करने में काम आते हैं। तो ऐसी बुक्स मैं कहूंगा कि ये बेहतर है कि आप इनकी फिजिकल कॉपी खरीद लीजिए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसी बुक्स जिनमें प्रैक्टिकल टिप्स होते हैं या जिनकी रीडेड वैल्यू बहुत है, जो बार बार आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो उनकी फिजिकल बुक कॉपी खरीदना बहुत बेटर है। और यहाँ पर फिजिकल जो बुक्स हैं वो अमेजन किंडल या डिजिटल वर्जन है उससे हायर स्कोर करती हैं। एक और पॉइंट जो तीसरा पॉइंट बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी बुक्स जिनमें टाइमलेस विजडम है, ठीक है, ऐसी बुक जिनमें, जैसे ये जो बुक है ये है ना एपिक्टेटस वाली मैंने बताई, ये टाइमलेस विजडम है। तो ये बुक भी मैंने पहले डिजिटल वर्जन में पढ़ ली थी, अमेजन किंडल में पढ़ ली थी। पर ये ऐसी बुक है कि आप अपने तकिए के बगल में, मतलब तकिए के नीचे रख के इसको सो सकते हो, सुबह उठते ही पहले एक चैप्टर इससे पढ़ो, ये ऐसी किताब है। तो इसीलिए ऐसी किताबें तो आपको फिजिकल कॉपी खरीद ही लेनी चाहिए। तो ये भी मेरा पॉइंट है। तो पहला जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज करती हैं, दूसरा जो इनकी रीड वैल्यू बहुत है जो कि प्रैक्टिकल टिप्स है, और तीसरा जो टाइमलेस विजडम है। तो ऐसी किताबें तो आपको फिजिकल बुक्स खरीदनी ही चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और ये जो बहुत सारी किताबें दिख रही हैं और सामने एक शेल्फ भी है उसमें बहुत सारी किताबें पड़ी हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि अमेजन किंडल होने के बावजूद मैं फिजिकल बुक्स खरीदता रहता हूँ। इनफैक्ट मैं पहले बुक अमेजन किंडल पे पढ़ता हूँ और फिर जब मुझे लगता है कि यार ये किताब तो ऐसी है कि लाइक इसकी रीड वैल्यू बहुत है, या इसे प्रैक्टिकल टिप्स हैं, या ये तो टाइमलेस बुक है यार, जैसे सेपियंस है वो टाइमलेस बुक है, वो मतलब ये एपिक्टेटस वाली बुक है, या एक मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस है, ये ऐसी बुक है जो आप मतलब बड्डे हो जाओगे मिलाओगे बच्चे पढ़ेंगे। ये टाइमलेस विजडम है, कभी चेंज नहीं होती है ना, जैसे भगवत गीता होगी। तो ऐसी चीजें तो आपको फिजिकल बुक्स खरीद ही लेनी चाहिए। चौथा जो पॉइंट है, जो कि अब थोड़ा सा जैसे बोलते हैं कि मैं बुक्स को लेकर रोमांटिक हो जाऊंगा, कि अगर कोई ऐसी बुक है जिसकी रीड वैल्यू भी बहुत है और जिसका प्रिंट भी बहुत शानदार है, तो उसको तो अमेजन किंडल रिप्लेस कर ही नहीं सकता। ये नवल रविकांत की बुक है, द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। इसको तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी बुक्स पढ़ने के शौकीन है तो बहुत सारी जगह से इसका रिकमेंडेशन आपको मिल चुका होगा पहले से ही। ये बुक तो बहुत अच्छी है ही, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है और रीडेड वैल्यू बहुत है, विजडम भी टाइमलेस है। तो ये तो सारे जो हमारे चेकलिस्ट है सारे पॉइंट स्कोर करती है, और इसीलिए ऐसी जो बुक्स है उनकी फिजिकल कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। तो ये 4 चीजें थी जो जिनमें फिजिकल बुक्स स्कोर करती हैं बेटर अमेजन किंडल से। एक और जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो ये कि अगर आपके घर में बहुत सारी किताबें हैं तो आपको किताबें दिखती रहेंगी, तो आपको पढ़ने का मन करता रहेगा। अमेजन किंडल के साथ में ये दिक्कत है ना कि अगर कोई किताब आपने पढ़ दी और वो आपकी लाइब्रेरी में होम पेज से नीचे चली गई तो वो किताब आपको याद भी नहीं आएगी। फिर आपको कोई पॉइंट याद आएगा ना कि अरे यार प्लासिबो इफेक्ट कहाँ पड़ा था, फिर आप वो सर्च मारोगे तब वो बुक सामने आ सकती है, वरना मेरे ख्याल से आप भूल जाओगे। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि वो किताबें भूल जाता हूं मैं। पर अगर हमने उनकी फिजिकल कॉपी खरीद रखी है तो वो किताबें हमने आमने सामने दिखती रहती है, बार बार हमें वो किताबें याद आती हैं और उन किताबों से जुड़ी हुई नॉलेज भी याद आती रहती है कि अच्छा फूल्ड बाय रैंडमनेस निकोलस तलब की, हाँ ये सामने दिख रही है तो अच्छा इसमें ये सब बातें हैं। और या फिर कभी मन भी कर जाता है उनको पढ़ने का। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा हुआ है, अगर किताब सामने दिख रही है तो कई बार मैं उसे लेके बैठ भी जाता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए जिन बुक्स की रीड वैल्यू बहुत है, जिनमें टाइमलेस विजडम है, जिनमें प्रैक्टिकल टिप्स हैं, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, उनकी फिजिकल कॉपी जरूर खरीदिए। अगर आपने अमेजन किंडल पे पढ़ भी लिया है फिर भी उनकी फिजिकल कॉपी खरीद लीजिए, क्योंकि वो आपके बहुत काम आएगी। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो ये हमने 5 चीजें पढ़ ली अब तक कि जिन एरियाज में फिजिकल बुक्स जो हैं वो अमेजन किंडल की जो डिवाइस है उनसे बेटर स्कोर करती हैं। तो अब जब हमने ये भी देख लिया कि किन मामलों में किंडल का जो डिवाइस है वो बुक फिजिकल बुक से बेटर है और किन मामलों में फिजिकल बुक्स हैं वो अमेजन किंडल से बेटर हैं, तो मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट है या कंक्लूजन है या मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैं आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अमेजन किंडल का ये जो डिवाइस है ये आप जरूर खरीद लीजिए, जरूर। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है ना तो ये आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि अगर आपका कहीं ट्रांसफर हो जाता है, आप कहीं चले जाते हो, कहीं आप घूमने भी जा रहे हो यार, तो आप कितनी बुक्स अपने साथ ले जाओगे, तो ये आपको बहुत काम आएगा। फिर वही हाईलाइट का फीचर है ही, सर्च का ऑप्शन है जो कि आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना उसको बहुत बेटर बनाता है। आप डॉट्स को कनेक्ट करना सीख जाते हो ये इसके थ्रू, किंडल के थ्रू। और इसके थ्रू पढ़ने पर आपको लगता है ना कि कोई किताब आपने ट्राई कर लिया अमेजन किंडल से और आपको लगे कि यार इसकी रीड वैल्यू है ना, तो उस बुक को फिर आप बाय कर लीजिए। या किसी बुक में प्रैक्टिकल टिप्स है या कोई बुक है जिसमें टाइमलेस विजडम है ना, तो ऐसी बुक्स की आप फिजिकल कॉपी जरूर खरीदिए। तो आपके पास में अमेजन किंडल होना चाहिए, उसमें आप भरपूर किताबें पढ़िए, जो मन आ रहा है वो पढ़िए
और उसमें आपको लग रहा है कि ये टाइमलेस विजडम है, ये बुक तो ऐसी है कि यार ये मतलब मेरे पास होनी चाहिए, ये मतलब मेरे भी काम है कि मेरे बच्चों के भी काम है, जैसे सेपियंस बुक है। अब ये जो सेपियंस बुक है ना, ये मतलब पूरी मानवता का इतिहास है और ये मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में लिखी गई सबसे अच्छी किताब है। और मैं आपको रिकमेंड भी करना चाहूंगा कि अगर आप होता कि मैं तो बुक्स पढ़ता ही नहीं, मैं तो एक साल में एक किताब पढ़ सकता हूं, तो अगर आप पूरे साल में एक किताब भी पढ़ लोगे ना, सेपियंस तो बहुत बेटर है। तो ऐसी बुक्स जैसे मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस हो गई है, या ये एपिक्टेटस वाली बुक है, या जैसे सेनेका है ना, तो उनकी जो बुक्स है, या ये निकोलस टालर की भी जो बुक्स हैं, फूल्ड बाय रैंडमनेस और है ना, तो ये सब बुक्स जो हैं जिनकी रीड वैल्यू बहुत है, जिनमें प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं, जिनमें टाइमलेस विजडम है, तो ऐसी बुक्स आप जरूर खरीदिए। तो फाइनल मेरा जो पॉइंट है वो कहने का वो ये है कि अमेजन किंडल का डिवाइस रखिए, क्योंकि ये आपकी हैबिट बिल्ड करने में बहुत काम आएगा। आप हमेशा पढ़ सकते हैं, बस का वेट कर रहे हैं तो भी पढ़ रहे हैं, लंच टाइम में आपको ऑफिस ले गए, आपको ब्रेक मिला लंच टाइम में, वहां भी पढ़ रहे हैं। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, है ना। मैं तो इनफेक्ट इतना पढ़ता हूँ कि मेरी वाइफ मजाक बनाती है कि मैं दूध गर्म करता हूँ तो साथ में किंडल लेके पढ़ता रहता हूँ उससे। तो इसीलिए अमेजन किंडल के डिवाइस होने का ये फायदा है कि आप कहीं भी हैं, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन सब सो गए, आपको लाइट बंद है रूम की, तब आप वो इनबिल्ट लाइट है उससे पढ़ सकते हैं। आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे भरपूर पढ़िए, सब किताबें पढ़िए, फिर आपको लगे कि यार ये कोई ऐसी किताब है जिसकी रीड वैल्यू बहुत है, इसमें टाइमलेस विजडम है ना, या फिर इसमें प्रैक्टिकल टिप्स हैं, तो फिर उसकी फिजिकल कॉपी भी खरीद लीजिए। ये फिजिकल बुक्स और जो किंडल है ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इंस्टेड कि हम ये बोले कि ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है ना। तो खैर ये रहा मेरा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में, यारों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के बारे में भी बताइएगा। जल्दी मिलता हूं आप सबसे मेरी नई वीडियो के साथ में, तब तक आप सब अपना बेहद ख्याल रखिए।